अस्सलाम वालेकुम वन क्लास प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वन क्लास आज हम अपनी उर्दू की किताब का एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका उन्वान है चौक में लगी बत्तियाँ। इसमें एक लड़का है जिसका नाम है वसीम। वो अपने मामू जान के साथ घर जा रहा है। उन दोनों की स्टोरी है और हम स्टोरी में देखेंगे कि उसके मामू जान किस तरह उसको ट्रैफिक के इशारों के बारे में हदायत देते हैं और उनका मतलब समझाते हैं। बेसिकली वन क्लास से जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं हमें इनकी पाबंदी करनी चाहिए, ये हमें हादसा से बचाते हैं। यही बातें वसीम के मामू जान वसीम को बताते हैं। यहाँ 3 रंग की बत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, सुर्ख, पीली और सब्ज़। सुर्ख बत्ती का मतलब होता है रुक जाएं, पीली बत्ती का मतलब होता है चलने के लिए तैयार हो जाएं, और जब सब्ज़ बत्ती चलती है तो इसका मतलब होता है दोबारा चल पड़ें। अब हम इसकी किताब पढ़ाई करते हैं। अहम अल्फाज हैं इसके चौक, सुर्ख, सब्ज़, पाबंदी, हादसों। वसीम मामू जान के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। मामू जान चौक में पहुंचे तो उन्होंने मोटरसाइकिल अचानक रोक दी। वसीम ने पूछा, मामू जान आपने मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? मामू जान ने जवाब दिया, बेटा सुर्ख बत्ती का मतलब है रुक जाओ, वो सामने देखो सुर्ख बत्ती जल रही है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इस पूरी सबक की किताब पढ़ाई करनी है और उसको 2 से 3 दफ़ा रिवाइज़ करना है। अब हम इसकी मश्क को हल करते हैं। मश्क में सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। चौक वो जगह जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों। पाबंदी करना, फरमाबरदारी मानना या अतात करना। सरगर्मी नंबर 2 है, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। जब आप इसकी किताब पढ़ाई कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस सबक की खाली जगह को पुर कर सकें। वसीम मामू जान के साथ डैश जा रहा था घर। मामू जान ने डैश बत्ती देखकर मोटरसाइकिल रोक दी, सुर्ख। इसी तरह से आपने बाकी की खाली जगह को पुर करना है। सरगर्मी नंबर 3 है, तस्वीर पर गौर करें और बताएं कि किस तरफ की सवारियों को आगे बढ़ना चाहिए। ये आपने तस्वीर को देख के एक दूसरे के साथ इसके बारे में डिस्कशन करनी है। सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सुर्ख बत्ती जलने का क्या मतलब है? क्या मतलब है सुर्ख बत्ती जलने का? रुक जाओ। जिस तरह यहाँ पे मैंने आंसर राइट किया हुआ है, आपने भी इसी तरह अपनी बुक के ऊपर इसका जवाब लिख लेना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी 2 सवालात के जवाब हैं जो आपने इसी तरह से इनको पढ़ के इनका जवाब अच्छे से देख के अपनी बुक के ऊपर राइट करने हैं और इनको अच्छे से याद करना है। सरगर्मी नंबर 5 है, दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें और पूछे गए सवालों के जवाब दें। यहाँ पे आपको 3 ट्रैफिक सिग्नल्स दिखाए गए हैं, ट्रैफिक के इशारे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये पैदल चलने की जगह होती है, पैदल गुजरने की जगह। नेक्स्ट आपके पास है स्पीड ब्रेकर, रफ्तार आहिस्ता करें। और लास्ट पे है हॉर्न बजाना मना है। आपने इनका इस्तेमाल अपनी वालदा से पूछना है और उसके बाद आपने जो नीचे दिए गए सवालात हैं इनके जवाब देने हैं। सरगर्मी नंबर 6 है, इशारों की मदद से हरूफ लिखें और अल्फाज मुकम्मल करें। जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास हिंट है, लिखने के लिए के काम आती है। यहाँ पे देखें, पे, नून, डैश, लाम। तो लिखने के काम कौन आती है? पेंसिल। तो यहाँ पे हम सीन लगाएंगे तो ये लफ्ज़ पेंसिल बन जाएगा। इसी तरह आपने इन इशारों की मदद से इन खाली जगह को पूर करना है। सरगर्मी नंबर 7, इन जुमलों पर गौर करें, देखें कि गा, गी, गे कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। पहले हम मिसालों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम नीचे वाली खाली जगह को पुर करेंगे। फ़ख्र खाना खाएगा, सना मेरे घर आएगी, हम स्कूल जाएंगे। गा, गी, गे लगाकर खाली जगह पुर करें। हम शाम को खेलने के लिए इकट्ठे हों, डैश। यहाँ पे क्या आएगा? हम शाम को खेलने के लिए इकट्ठे होंगे। आपने इसी तरह मिसाल के मुताबिक बाकी खाली जगह को पुर करना है गागी गे के इस्तेमाल से। सरगर्मी नंबर 8 है, दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। ये नीचे एक इबारत दी गई है जिसकी मैं 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसके बाद आपने सारी इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। छोटे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ इस सारे इबारत को अच्छे से पढ़ना है। प्यारे बच्चों, ये सबक नंबर 13 चौक में लगी बत्तियाँ के अल्फाज जुमले हैं, जिसमें यहाँ पे साइड पे अल्फाज लिखे हुए हैं, चौक, सुर्ख, सब्ज़, पाबंदी और हादसों। जैसे मैंने इसका पहला जुमला बनाया चौक का, चौक में बत्तियाँ लगी हैं। इसी तरह आपने अपनी नीट कॉपी का एक पेज रेडी करना है प्यारा सा, उसके ऊपर खूबसूरत राइटिंग के साथ ये सारे जुमले आपने राइट करने हैं और दिए गए अल्फाज के आपने खुद जुमले मेक करने हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, इस सबक की तमाम एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, 2 से 3 दफ़ा इसकी बुक रीडिंग को रिवाइज़ करिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।